मुझे अपने मरने की बहुत याद आ रही है। मेरे भैया भाभी, मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए मेरे भैया ने अपना औलाद तक मुझे दे दिया, लेकिन मेरी पत्नी अब इसे नहीं मालूम कि वो किसका बच्चा है। और मेरा मुन्ना और मेरे भैया भाभी, मैं पूनम, मुन्ना, पूनम, मुन्ना, मुन्ना तो और मुन्ना, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मुन्ना तेरे पास, आ रहा हूँ मुन्ना। साथियों, हमारा नाम सुनील कुमार है, मेरा ही नाम सुनील कुमार है और मैं आरा अमरपुर का रहने वाला हूं। हमारे पिताजी का नाम सेठ नागराज है। मैंने कॉलेज में परीक्षा को पास किया। मैं सोचा क्यों न चल करके सबसे पहले खुशखबरी अपने पिताजी को बताऊं। साथ ही बचपन में माँ को तो नहीं जानता, माँ का प्यार ही हमारे बाबूजी दिए और बाप का ही प्यार हमारे बाबूजी दिए। जो कुछ है वो हमारे बाबूजी हैं, तो इसीलिए मैं चल रहा हूं। सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लूंगा और उनसे अपनी खुशखबरी बताऊंगा कि बाबूजी मैंने परीक्षा को पास कर लिया हूं। मैं अपने गांव में भी आ गया हूं। यह बगीचा हमारा है, लेकिन यहाँ मेरा कोई साथी नहीं दिख रहा है। साथी यदि आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो हम तो अपने घर आ ही गए हैं। थोड़ी दूर है, मैं चलता हूं। देवी जी, शायद आप चलती हैं तो कुछ नीचे भी देखा करें, रास्ता देख करके चला करो, ना तो कहीं आप गिर जाओगी तो आपके चोट लग जाएगी। देखिए जी, मैं देख के चलती हूँ लेकिन तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। काहे भैया? आप नहीं देख के चलते हो क्या? धक्का अरे मैं मारते देख रहा हूँ, चलते हो। रास्ता है, रास्ते पकड़ के जा रहा हूँ, अपने बाएं साइड से मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? धक्का तू मारत चला था कि हम मारत चलते हैं? अरे बाबा, देर आपको से धक्का मारा हमारे। हाँ, हाँ, मैं तो धक्का नहीं मारा। हमारे सीने में दर्द होइला। ठीक है, तुम दवा ले लेना, कहो तो पैसा मैं दे देता हूँ। देखा, हमको पैसा ना चाहिए। अब धक्का मारे यहाँ तो हमसे प्यार कर, हमसे शादी कर गया तब ही हम मानम, नहीं तो ना मानम। शादी करा, प्यार करा, तब भाई हम मानब, नहीं न मानब। ये तो कोई बात है नहीं कि शादी करो, प्यार करो, जब भी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा तुम क्या कर रहे हो? देखिए, हाँ। हमसे शादी करोगे तब ठीक है, नहीं तो मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। जान दे दोगी? हाँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूनम। और घर में कोई है? मेरे घर में मेरे भैया हैं। मेरे भैया का नाम अजय और विजय है। तो शिक्षित परिवार से हो, फिर इस ढंग से बेहूदी हरकत क्यों कर रही हो? देखा, तू हमको बहुत अच्छा लगा था, शादी कैले। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैं यहीं आरा अमरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है। हमारे पिताजी का नाम सेठ नागराज है। हाँ। और अच्छा यही है कि आप चली जाओ अपने घर के लिए। हमार बात न मन गया। नहीं, तुम जाओ। अरे गोरी है कलाइया, बजा तो मुझे हारी हार चूड़िया। गोरी है कलाइया, बजा तो मुझे हारी हार चूड़िया। अपना बना के बाल मार।
तुम जवान हो हसीन हो। अबे यार भाई साहब तुम कहाँ छूट गए थे मेरे भैया। ये हमारे दुश्मन बनी हुई है। दुश्मन बनी यार, निकारा कट्टा मारा है, गोली मुझे ठंडी हो जाए। अरे जबरदस्ती मुझसे कह रहे शादी कर लो शादी कर लो। पिताजी हमारे सुनेंगे तो क्या। साहब साहब बताया जा, कहते देखा हम पढ़े लिखे वाला लड़का ही, अगर हमारे बाबू जान जाए अगर हम तुझसे प्यार मोहब्बत करते ही लबलबात है तो भैया पता चलो बाबू तोरे पढ़ाई लिखाई बंद कराए कि भीषण लाठी मरी। ये सब अच्छी चीज ना भाई, बहुत ये मार सब खाओगे जिंदगी आप। की बर्बादी का रास्ता है। ये पंचिन जाना है हमारी तो बर्बाद होगा ना हाँ। देवी जी ये आप अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मान चले फांसी लगाए मर जाब, कसम से कहते हैं तोहार कसम। आपकी बातों से देवी जी करता हूँ इनकार। आपकी बातों से देवी जी करता हूँ इनकार। बाबूजी मेरे घर जानेंगे आऊंगा मैं पास। मेरे बाबूजी बहुत पैसा मेरे ऊपर खर्च करते हैं, एक इशारे में अपनी सब कुछ निछावर कर देते हैं। यदि ऐसा जान पाएंगे कोई बता देगा तो मैं बहुत मार खाऊंगा। देवी जी मुझे माफ कर दो। कोई नहीं आपको बताएगा। या बड़े क्या कहते देखा मेरे घरवाली का महोदय साहब यानी पंकज भैया की धर्म पत्नी जी, पंकज भैया की धर्म पत्नी जी का कहना है कि उनका जब पंकज भैया का बहन है, अच्छा अच्छा बहन बानो यहाँ उनका गाड़ी गावे बड़े देखा करिया हो, लेकिन अबे संगीतिया हो क्या है, कम से कम 15-20 मिनट का समय आप दे। अरे यार गरिया जिस खड़े खड़े गरिया। अरे हम थोड़ी करिया हो, हमका लात जूता नहीं खा। गरिया के लाइन पकड़ा तू भाग जा। हाँ हम मदद तेज भागी पाऊ। अब भाई गरिया हो तो संगीतिया समाप्त हो तो गाड़ी हम करवा देते 10-15 मिनट का समय दाओ। मन डरना है। नहीं जी हमें माफ करो। क्या तुम सच में मर जाओगी। हम सच में मर जाब, फांसी लगाई ले भाई। यार सूबेदार जी ये मर जाएगी बहुत पाप होता है यार। देखिए क्या तुम सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत करती हो। सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ मैं तुमको। यही समझ लो कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब तक जिएंगे साथ नहीं छोड़ना। ठीक है। देखिए मैं काफी दूर पैदल चला हूँ और हमारे थकान से महसूस है, हाँ मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। ठीक है चलो। चलो अबे बगीचे को सुखरा दे, हमका लागत अपन जितना बगीचा काम है सब नजरिया आएगा। तुम्हारी बात समझ जाए, तुम बगीचे में टाइम टेबल पानी का छिड़काव नहीं करता है। ले ले पानी होने सब छिड़की दवाई डाले रे, झराए के करीबा कोहला लिया है टांगे रे, पता नहीं कवन सारे करीबा कोहला फोड़ डाल उधर का क्या दिखाई दे रहा है पेड़ की आड़ में। ओ लड़की कुकुरिया और सतत जितने नजदीक से और सर ए रेजेंट लड़का आया तोहरे पूछ
सुनील बाबू ये समझ जा दे रहा हूं, हाँ? मेरी बात सुन। सुनील बात तरीका से अब हिम्मत पड़ी। इस बात की जानकारी होगी कि मेरे पिताजी के ऊपर क्या गुजरे ये हैरान खोर और तो हमारे मुंह में कुत्ता साले काली बोल दिया। बाबूजी, बाबूजी मुझसे गलतियां हो गई, लेकिन आज आप हमारे दुश्मन जैसे बर्ताव कर रहे हैं। मैं भी आपका बेटा हूं, आपका लाल हूं। याद कीजिए मेरी माँ ने आपको कही थी कि मेरा सुनील है, मेरा बेटा है, इसे लाड प्यार देना, लेकिन आज आप पेंटर बरसा रहे। हमारी माँ की बातों को भूल गए बाबूजी, मेरी माँ की बातों को भूल गए। अरे वाह सुनील, बहुत अच्छे नसीहत दिया रे। अरे तुम छोटा सा था, तेरे माँ यह दुनिया छोड़ कर चली गई, भाई तुमको सियाने किया तो आज तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है। सुनील, आज तो मेरी मरी हुई माँ को बातों को याद दिला कर अच्छा नहीं किया। जो कुछ किया अच्छा किया। ये बात जो कुछ कहो हमारी बात तो मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ बाबूजी, माने। ये बताओ, ये लड़की कहाँ रहने वाली है? ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली है? बाबूजी, मैं कॉलेज से आ रहा था, अचानक ये अपने ही बगीचे में मिली और इसका भी इसी ग्राम सभा में घर है। ये अजय और विजय इसके भाई का नाम है और इस लड़की का नाम पूनम है। अच्छा, इसका नाम पूनम है। अजय विजय की बहन है। सेल्फी जो है मैं लड़के से बात करता हूँ। एक भरा बेटी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहने वाली हो? किसके घर की इज्जत हो? किसके घर की लाज हो? और ये हमारा लड़का हरामखोर में कहाँ मिला? बाबूजी, मेरा नाम पूनम है और मैं यही अमरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे भैया का नाम अजय और विजय है। इनसे मुलाकात मुझे इसी बगीचे में हुई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बेटा सुनील, जो कुछ कहो हमारी बात को मानेगा? हाँ बाबूजी। बेटा सुनील, तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। अरे मैं भी सोचता था कि मेरा बेटा सुनील एक दिन पढ़ेगा लिखेगा, हमारा नाम रोशन करेगा और एक दिन हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। सुनील देख, तेरे से लेकर के जा पूनम को पूनम घर पहुंचा देना। ठीक है बाबू। जाऊं चले अपने कमरे में, घबराओ नहीं, तुम्हारी शादी पूनम के साथ होगी। मेरे बहुत हालो हालो हालो, हाँ सेठ जी, सुबह था सेठ जी। सुबह की बात तो सुना क्या कह रहा है? सेठ जी, बच्चे हैं, नादानी कर गए। अगर बच्चे गलतियां कर जाए तो सेठ जी हमारा आपका कर्तव्य है कि उनकी गलतियों को हम सुधारें। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा श्याम समस्त नौटों के देखने में दर्शक बंधुओं से, माताओं बहनों से
मास्टर सोहन लाल डांसर की नौटंकी पार्टी के मंच से आई हुई जनता सेनाजन को मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ, चाहे बेटी हो बेटा हो, अगर नादानी कर जाए तो सबसे पहले बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बच्चों अपने पास बैठाओ, अपने बातों में उलझाओ, जो समझाओ कि बेटा ये बेटी ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत रास्ता है। जैसे आज मेरा बेटा कर बैठा है सूबेदार, मैं अजय बुझे की है कैसे जाऊंगा मेरे भाई। सेठ जी, अब जो गलतियां हो गई है अब उसे दोहराना नहीं है, बल्कि उन गलतियों को सुधारना है। अगर आप अजय और विजय के द्वार पे जाएंगे तो सेठ बनकर नहीं, बल्कि एक बेटे का बाप बनकर जाइए और उसके बहन पूनम का हाथ अपने बेटे के लिए अपनी झोली में सूबेदार, मैं जा रहा हूं अजय बुझे की पूनम का हाथ मांगने के लिए। जी हाँ, अगर अजय विजय हमारी बात को मान लेंगे ठीक है, हमारी बात को नहीं मानेंगे तो सूबेदार ये नागराज मर जाएगा, लेकिन अपनी शक्ल दिखाने तुम सबके सामने नहीं आएगा। और तो मैं जा रहा हूँ सूबेदार, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, आप जाइए, मैं भी चल रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ, देखता हूँ कि हवेली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक सेठ जी वापस नहीं आते हैं। बाबूजी, आखिर जो होना तो हो गया, बस एक ही चिंता खाई जा रही है, घर में बहन पूनम सयानी हो गई है। अगर कहीं एक अच्छा सा लड़का मिल जाता तो मैं उसके हाथ पीले कर देता। बाबू, या मालिक तेरा सारा। भैया, हम दोनों भाई इतने बदनसीब है कि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है कि बहन की शादी किसी घर में करके दहेजा दहेज देकर हम लोग भी उरीन हो जाए। लेकिन भैया, आइए थोड़ी देर बैठ के आराम करते, फिर उसके बाद बहन का रिश्ता देखने के लिए कहीं ना कहीं जरूर चलेंगे। चलो, अच्छी बात है। आइए। भैया, अजय भाई घर में है? हाँ सेठ जी, अजय भैया है, मैं उनको बुलाता हूँ। अजय भैया, अपने द्वार पर सेठ नागराज जी आए हुए हैं, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। सेठ जी। सेठ जी, कौन सा कर्ज मांग गया? आज मेरे दरवाजे पर मेरा हक बनू। अच्छा मेरे भाई, अरे आपको मैंने कभी याद करता था तो मैं अपना कर्जा मांगने आया करता था, लेकिन आज मैं आपके पास आया जरूरी काम से। मैं कुछ कहना चाहता मेरे भाई। मेरी भाई सुनो भैया, मेरी भाई अजय भैया
मैं जरूर काम गया हूँ, लेकिन मेरी जुबान नहीं खुले मेरे भाई। कहो क्या बात है बाबू, कहो सब करो इतिहास, कहो क्या आखिर बात क्या है साहब, सबको ना। अरे मेरे भाई, इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी में विद्यालय में आपकी बहन पढ़ती है, क्या बात है? सच है। आपकी बहन का नाम पूनम है? जी हाँ। उसी विद्यालय में मेरा बेटा सुनील पढ़ता है। दोनों में आने जाने वाले प्यार है, दोनों बहुत प्यार करते हैं। अगर दोनों में शादी न कर दिया जाए, आज तक दोनों बच्चे आत्महत्या कर लें। मैं तुम्हारी बहन पूनम का हाथ मांगने आया हूँ। मेरी बात पर इनकार मत करना, बहुत आग से लगा कर गया। सेठ जी, अगर आप मेरे दरवाजे पर अपने दामन को पसारे हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अगर लेकिन एक बात है, ऐसे इतने गरीब इंसान ना तो आपको दहेज दे सकता है, ना तो दरवाजे पर बारात बुला सकता है, सिर्फ मैं अपनी बहन का हाथ दे सकता हूँ। अजय भैया, अरे कौन दहेज की बात कर रहा है और कौन बारात की बात कर रहा है? सच मानो दुल्हन ही दहेज है, दहेज लेना पाप है। आज ये दहेज एक समाज का कलंक बन गया है। यहाँ जाने कितनी बहन बेटियां बेगुनाह जलाई जा रही है, जान से मारी जा रही है। सच मानो दुल्हन ही दहेज है, अरे दहेज लेना पाप है। ठीक है सेठ जी, आप अपने बेटे को बुलवाइए, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ। अपनी बहन का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है बेटा सूबेदार, शाम से पहले मेरे बेटे को बुलाओ। भैया सुनील, आइए, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं।